Hello everyone. Today we are going to discuss methods of removing indeterminacy. क्या होता है कि लिमिट में हमें पता ही ऑलरेडी कि 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं, तो ऑब्वियसली लिमिट को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम वही मेथड्स अब सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, मेथड्स ऑफ रिमूविंग इनडिटरमिनेंसी. तो इसमें जो अपना सबसे फर्स्ट मेथड है वो हमारा क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड है. कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन. सेकंड मेथड जो है वो है रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन. थर्ड जो मेथड है वो यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स. फोर्थ, बट इसको भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और ब्रीफ में, सॉरी थोड़ा सा डेप्थ में से डिस्कस करेंगे. ठीक है, फैक्टराइजेशन हो गया, रैशनलाइजेशन हो गया, यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स हो गया. ठीक है, और हाँ, सब्स्टिट्यूशन. और फिफ्थ वन इज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस. एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस. ओके, तो ये कुछ मेथड्स हैं. इसे हम ये बोल सकते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लिमिट्स और मेथड्स ऑफ रिमूविंग इनडिटरमिनेंसी. ठीक है, तो ठीक है, फिर फर्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं, फैक्टराइजेशन. फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन. ठीक है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड है. तो देखो, फैक्टराइजेशन हमारे माइंड में क्यों आना चाहिए? ठीक है, उसमें हम करते क्या एक्चुअल में, तो हमें देखना है कि न्यूमरेटर में कोई फंक्शन है या डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, उसके फैक्टर्स सोचने हैं पहले, क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है तो यू कैन अप्लाई. ठीक है, तो इसमें हमें सोचना क्या पड़ता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्या सोचना है? वी कैन कैंसल आउट द फैक्टर्स which are leading to indeterminacy and find the limit of remaining expression. ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैंने नोट लिखा है बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर आप इसको समझ गए तो बस ठीक है, हो गया क्वेश्चन. ठीक है, हम एक्चुअल में करते क्या है इसमें, वी कैन कैंसल आउट द फैक्टर विच आर लीडिंग टू इनडिटरमिनेंसी. जो इनडिटरमिनेट फॉर्म को बना रहा है. ठीक है, द फैक्टर विच मेक गिवन लिमिट इनटू इनडिटरमिनेट फॉर्म, यू हैव टू कैंसल दैट वन. आपको वही कैंसिल करना पड़ेगा. सही है, ओके. और रेस्ट फाइंड द लिमिट ऑफ रिमेनिंग एक्सप्रेशन. क्या है इसका मीनिंग देखते हैं. ठीक है, तो चलो एक पहला फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. जैसे मेरे पास क्या है, एक फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास. ठीक है, लिमिट z टेंड्स टू 2, लिमिट z टेंड्स टू 2 z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 z स्क्वायर माइनस 4. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, z कहाँ पे टेंड्स कर रहा है? 2 की तरफ टेंड्स कर रहा है. सो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट z इक्वल टू 2. सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं फिर ये लिमिट कहाँ पे टेंड्स करती है. तो अगर मैं न्यूमरेटर में 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6. तो देखते हैं कहाँ जाता है. 4 और 6 10, 10 माइनस 10 अपॉन में 2 स्क्वायर माइनस 4, तो ये 4 माइनस 4. तो एक्चुअल में 2 तो था नहीं. ठीक है, इट मीन्स ये 0 को टेंड्स करेगा और ये भी किसको टेंड्स करेगा? 0 को. तो ये कौन सी फॉर्म बन गई? 0/0 की इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई है. ठीक है, अच्छा, तो ऑब्वियस अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई तो ऑब्वियस हमें सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे? आपको थोड़ा सा देखना है क्या न्यूमरेटर में फैक्टर बनने हैं, क्या
क्या डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर्स बनने हैं क्या? अगर बनने हैं यू कैन अप्लाई, सिंपल, ठीक है। अच्छा, तो लिमिट z टेंस टू 2, ठीक है, 6 1 जा 6, इसके फैक्टर बनेंगे 3 2 जा कितना 6, 3z माइनस 2z प्लस 6 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस बिकम्स z टेंस टू 2 z माइनस 3 माइनस 2 z माइनस 3 अपॉन z प्लस 2 इंटू z माइनस 2। सो this becomes z tends to 2 z minus 2 z minus 3 upon z plus 2 और z minus 2, ठीक है। अब देखो वहां पे एक लाइन लिखी थी कि कैंसल द फैक्टर, ध्यान से सुनना, ठीक है। वी कैन कैंसल आउट द फैक्टर विच आर लीडिंग टू इनडिटरमिनेंसी। अच्छा, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, 4 फैक्टर बन चुके हैं, तो कौन इनडिटरमिनेंसी को लीड करना चाह रहा है? तो देखो अगर मैं यहाँ पे 2 डालूंगा तो ऑब्वियस है ये 0 को जाएगा, 0 को टेंस करेगा, और डिनोमिनेटर में ये 0 को टेंस करवाएगा, तो ऑब्वियस है इस वाले फैक्टर को हमें कैंसिल करना था। और ये पता कैसे चलेगा? अगर z टेंस टू 2 जा रहा है तो ऑब्वियस है आपको z माइनस 2 को टारगेट बनाना है अपना। अगर इंडिपेंडेंट फॉर्म है मीन 0/0, कोई दूसरी फॉर्म भी है, तो आपको इसको टारगेट बनाना पड़ेगा कैसे ना कैसे करके, z माइनस 2 हैज टू बी कैंसल्ड, इसको आपको कैंसिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो करा कैसे? हमने फैक्टराइजेशन किया और लास्ट में देखा दिस कैन बी कैंसल, तो इसको हमने क्या कर दिया? कैंसल, बिकॉज ये 0 है ही नहीं, टेंस कर रहा है 0 को, ठीक है, तो यू कैन कैंसल, सिंपल। सो नाउ z माइनस 2 z माइनस 3 अपॉन में z प्लस 2। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दें z इक्वल टू 2 को, है ना, मतलब z 2 को दिखा दें, तो 2 माइनस 3 2 प्लस 2, ठीक है। और याद रखना जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं लिमिट को, तो आप यहाँ पे लिमिट नहीं लिख सकते। अगर कोई बच्चा यहाँ पे भी इसको लिमिट लिख देगा तो वो गलत है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस बिकम्स -1/4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? -1/4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं फिर, आई होप पे क्लियर होगा सबको। दूसरा, ठीक है, नेक्स्ट देखो, लिमिट x टेंस टू हाफ 1 माइनस 8y³ अपॉन y माइनस 4y³। तो देखो लिमिट का तो सबसे पहला रूल ये है कि आप पहले सब्स्टिट्यूट करो और चेक करो कि लिमिट कहाँ पे टेंड्स कर रही है, ठीक है। कौन सी फॉर्म बननी है, क्या कोई इंडिपेंडेंट फॉर्म बने ही ना, हो सकता है, ठीक है। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, x टेंड्स टू, सॉरी यहाँ पे y आएगा, y लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे y टेंड्स टू कितना है? हाफ है, तो आप y को हाफ डालोगे, जैसे आप y को हाफ डालोगे तो 1 माइनस 8, हाफ का क्यूब कितना होगा? 1/8 होगा, और हाफ माइनस 4 इंटू 1/4, तो न्यूमरेटर भी कहाँ पे टेंड्स करेगा? 0 को टेंड्स करेगा, और डिनोमिनेटर भी कहाँ टेंड्स करेगा? सॉरी यहाँ 1/8 आएगा, तो 4 2 हो जाएगा, ये भी कहाँ पे टेंड्स करेगा? 0 की तरफ टेंड्स करेगा, तो ये 0/0 फॉर्म है, इनडिटरमिनेंसी है। तो यू हैव टू एलिमिनेट दिस वन, तो आपको टारगेट किसको करना पड़ेगा? y माइनस हाफ को टारगेट करना पड़ेगा, ये फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है, या फिर 2y माइनस 1 को निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। सो वी कैन राइट लिमिट y टेंस टू हाफ 1 माइनस 8y³ है, तो इसको मैंने लिख दिया 2y³ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वी हैव टू टेक कॉमन y फ्रॉम डिनोमिनेटर, देन दिस बिकम्स 1 माइनस 4y², ओके। तो लिमिट y टेंड्स टू हाफ, देखो ये क्या बन गया? a³ माइनस b³, ठीक है, आपको पता होगा ऑलरेडी, a³ माइनस b³ इज नथिंग बट a माइनस में b इंटू a² प्लस ab प्लस b², ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उसमें, तो a माइनस b a² यानी कि 1 प्लस ab, इसका मतलब 2y इंटू में 1 प्लस b² यानी कि 4y² अपॉन y
अच्छा डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, आई कैन राइट 1 माइनस 2y होल स्क्वायर, और ये भी होल स्क्वायर कर दिया इसे मैंने, ठीक है। अब देखो जरा, तो लिमिट y टेंस टू हाफ 1 माइनस 2y, यही फैक्टर प्रॉब्लम कर रहा है, याद रखना 1 माइनस 2y, ये जीरो कर रहा है लिमिट को, ठीक है, जीरो की तरफ टेंड्स कर रही है लिमिट, तो 1 प्लस 2y प्लस 4y स्क्वायर अपॉन y, 1 प्लस 2y इंटू 1 माइनस 2y। तो यही प्रॉब्लम फैक्टर कर रहा था हमारा, तो इसको ही हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब आप एक बार फिर से लिमिट को सब्स्टिट्यूट करो, क्या अभी भी कोई इंडिटरमिनेंसी फॉर्म बननी है, क्या इंडिटरमिनेंसी हो रही है इसमें, मतलब इंडिटरमिनेंट फॉर्म तो नहीं बननी है, नहीं बनी तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अगर बननी है तो यू हैव टू सॉल्व मोर, ठीक है, याद रखना है वाली बात। सो देखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर y की जगह हाफ सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो दिस बिकम्स 1 प्लस 2 इंटू हाफ प्लस 4 इंटू 1/4 हो जाएगा अपॉन हाफ 1 प्लस 2 इंटू हाफ, तो 2 से 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 3, हाफ इंटू ये हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यही हमारा टारगेट था, ये वाला फैक्टर जो था, ठीक है। चलो एक और कर लेते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एक क्यूब का ले लेते हैं, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 5 एक्स क्यूब माइनस 125 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 50, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो पहले मैंने 5 सब्स्टिट्यूट करके देखा नोमरेटर में, तो नोमरेटर में तो ऑब्वियस जीरो की तरफ टेंड्स करेगा, क्योंकि 5 क्यूब माइनस 125 कहाँ पे टेंड्स करेगा, जीरो की तरफ। डिनोमिनेटर को चेक करते हैं, तो ये 125 हो जाएगा, अब 5 5 या 25 3 या 75 हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा, नहीं 10 नहीं 35 हो जाएगा ये, और ये 15 हो जाएगा, तो ये ऐड कर लेते हैं इसे, ठीक है, 75 और 35, ये 110 और ये 125, तो ये भी कहाँ पे टेंड्स कर जाएगा, जीरो की तरफ, यानी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई है, कौन सी, 0/0 की। और आपको पता ही चल गया कौन से फैक्टर को आपको टारगेट करना है, एक्स कहाँ पे टेंड्स कर रहा है 5 को, तो आपको ये वाला फैक्टर एलिमिनेट करना पड़ेगा न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी। अगर आपने एलिमिनेट कर दिया तो क्वेश्चन हो गया समझो, ठीक है। तो ठीक है फिर, तो न्यूमरेटर में तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 5, इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 5 क्यूब, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है, क्यूबिक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, क्यूबिक फंक्शन, तो आपको पता है क्यूबिक फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ऑलरेडी आप पढ़ के आए हुए इसे, ठीक है। तो नहीं आई तो एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है, तो यहाँ हम पहले से सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, क्योंकि आपको इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इसका, ठीक है। अच्छा, तो कैसे करते हैं क्यूबिक फंक्शन का फैक्टराइजेशन, कोई भी फंक्शन अगर होता है, सबसे पहले आप कांस्टेंट टर्म को चेक करते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या है, 15 है, कांस्टेंट टर्म क्या है, वैसे तो -15 ले लो, बट 15 मान लिया, कांस्टेंट टर्म क्या है, 15 है, 15 ही लेना है, ठीक है। अब इसके आपको फैक्टर्स सोचने हैं, क्या सोचना है इसके फैक्टर्स, तो 15 के फैक्टर क्या होंगे, सबसे पहले +-1 होगा, +-3 होगा, +-5 होगा, और +-15 होगा, है ना, यही होंगे बस। तो टोटल 8 फैक्टर्स हो गए इसके 15 के। अब एक एक करके से करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, जहां पे ये 0 आ जाएगा तो हम उसका फैक्टर पता लगा सकते हैं। तो मान लो मैंने 1 डाला एक्स की जगह, चेक कर लेते हैं, तो 1 डालेंगे तो कितना आएगा, 1 क्यूब -3 इंटू 1 स्क्वायर -7 इंटू 1 -5, ठीक है। तो 7 और 3 10 और एक ये माइनस माइनस, तो ये तो आएगा नहीं जीरो किसी भी हालत में, ये कितना आ जाएगा 25, तो ये जीरो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो 1 x -1 इसका फैक्टर नहीं होगा। अब x इक्वल टू -1 डाल के चेक करते हैं, तो ये -1 का क्यूब हो जाएगा, इट मीन्स -1 आ जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये +7 हो जाएगा, और ये -15 हो जाएगा। तो क्या ये जीरो आएगा, ये बिल्कुल भी जीरो नहीं आएगा, तो ये भी फैक्टर नहीं है इसका, ठीक है।
अब x इक्वल टू 3 पे चलें क्या, 3 डाल लेते हैं। तो 3 का क्यूब 27, ये भी 3 का क्यूब, ये 7 इंटू 3, तो क्या ये 0 आएगा? बिल्कुल 0 नहीं आएगा। फिर आप क्या डालेंगे? -3 डालेंगे, तो ये -3 यानी -27 हो जाएगा, और ये प्लस, ये भी -27 हो जाएगा, ये +21 हो जाएगा, और ये क्या ये 0 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। वैसे एक बात आप समझो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑब्वियस है ना, x-5 वाला फैक्टर हटाना है ना, ये तो समझते हो, ठीक है। तो 101% 5 पे तो आने वाला है, बट ये तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे चेक करने से। थोड़ा सा स्मार्ट बन जाओगे थोड़े दिन बाद, तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप 5 डालोगे तो देखो, 5³ -3 इंटू 5 स्क्वायर 25, -7 इंटू 5 और -15, तो ये देखो 75 हो गया, ये 35 हो गया, ये -15 हो गया, और ये 125 हो गया। तो इसका सम भी 125 ही बनना था अभी, तो ये 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब समझे कि अगर x इक्वल टू 5 पे 0 आ रहा है, मतलब 5 मतलब 5 अगर इसका 0 है, x इक्वल टू 5, तो x-5 इसका फैक्टर है ना। फैक्टर थ्योरम तो जानते हो ना, बिकॉज x इक्वल टू 5 इज 0 ऑफ गिवन फंक्शन, therefore x-5 is फैक्टर ऑफ fx। ये तो मैं एक्सप्लेन कर दे कैसे चेक करते हैं, तो एक बार जरा ध्यान देख लेना क्यूबिक वाले पे, अगर जिसको आता नहीं है ऐसे ही चेक करते हैं, ठीक है। बट हम इतना लिखेंगे थोड़ी ना, हम तो लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, तो रफ वर्क है जो मैंने कराया है, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, मुझे पता चल गया x-1 5 इसका फैक्टर है, तो अब इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। x³ -3x² -7x -15, x³ -3x² -7x -15। तो सबसे पहले हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा x³ -5x², तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2x² -7x -15। अब हम करेंगे +2x से मल्टीप्लाई, किससे करेंगे? +2x से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2x² -5 2 10x, तो ये प्लस और ये माइनस, माइनस तो ये प्लस, कितना आ जाएगा यहाँ से 3x -15। अब हम करेंगे +3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 3x, और ये -15, साइन के कर देते हैं चेंज, प्लस माइनस माइनस प्लस, लॉन्ग डिवीजन है। तो fx दैट इज जो फंक्शन है अपना, दैट इज x³ -3x² -7x -15 कैन बी रिटर्न एज, आपको पता है ना, क्वोशेंट इनटू दिस वन और प्लस रिमाइंडर, है ना, पता है ये सबको, ठीक है। ये अपना क्या है? डिवाइजर है, ये क्या है? क्वोशेंट है, और ये क्या है? रिमाइंडर है। तो आई कैन राइट एज x-5 इंटू x² +2x +3 और +0, लिखने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स इस फैक्टर को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये मेरा वर्क हुआ कंप्लीट, ठीक है। अब मैं इसके यूज करूंगा लिमिट में यहाँ पे, ठीक है। रफ वर्क है जो मैंने कराया सारा, ठीक है। तो कितना आ गया? x-5 x² +2x +3, तो यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया इसे, x-5 x² +2x +3, यही बना था। अब न्यूमरेटर में फॉर्मूला लग जाएगा a³ माइनस b³ का, तो क्या होता है? a माइनस में b, a² + ab + b², सो दिस बिकम्स लिमिट x टेंड्स टू 5, a माइनस में b, a² + ab + b² अपॉन x-5 x² +2x +3। तो इससे फैक्टर क्या होगा? कैंसिल आउट होगा, बिकॉज x टेंड्स टू 5 है, ठीक है। अब आपने 5 सब्स्टिट्यूट करके देखा, क्या अभी भी 0/0 फॉर्म बननी है क्या? अगर अभी भी बनेगी तो यू हैव टू सॉल्व मोर, ठीक है। अदरवाइज अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 5 × 1 हो गया, ये +25 हो गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 5 2 जा सॉरी 2 5, यहाँ पे 5 आएगा, और 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 और +3, तो
5 5 या 25, ये 51 हो जाएगा, 2 5 या 10 और ये 14 हो जाएगा। तो ये अपना क्या आ जाएगा आंसर, कैलकुलेशन करेक्ट है। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना बस। ठीक है, प्रोसीजर यही कंप्लीट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फोर्थ, तो आप समझ गए। ठीक है, हमें किसको टारगेट करना पड़ता है, कौन से फैक्टर को हमें ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर देता हूं मैं। लिमिट x टेंस टू 1, x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बाय में एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो इस फॉर्म को चेक करते हैं जरा, कौन सी फॉर्म है ये। तो लिमिट कहाँ पे टेंड्स कर रही है, 1 पे टेंड्स कर रही है। ठीक है, तो देखो डिनोमीटर में 0 बनने वाला है और यहाँ भी 0 बनेगा, तो समथिंग बाय 0 क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, समथिंग बाय 0 क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, याद रखने वाली बात। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ जैसे ऊपर तो चलो ठीक है, नेगेटिव नंबर आ रहा है, बट 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और समथिंग बाय 0, समथिंग बाय 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन की तरफ टेंड्स करेगा ये भी। आप ऐसा माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करेगा ये। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 से ज़्यादा है तो ठीक है, अभी लेफ्ट से आ रहा है राइट से आ रहा है, डिपेंड करता है, बट ये भी इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा। ठीक है, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसमें तो क्या है ना, अगर ये लेफ्ट से भी टेंड्स करे या राइट से भी टेंड्स करे, ये तो नेगेटिव इन्फिनिटी को ही टेंड्स करेगा। ठीक है, और इस पे थोड़ा सा डिपेंड करता है ये कहाँ पे टेंड्स करने वाला है, अगर ये लेफ्ट से आ रहा है या फिर राइट से आ रहा है, बट ये है क्या, इंडिटरमिनेट फॉर्म ही रहेगी। हाँ, और एक चीज और बता दूं, कभी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी नॉट एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, और याद रखना नॉट एन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, ये कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, 7 में से नहीं है। ठीक है, चलो अभी से सॉल्व करते हैं। तो क्या करें, पहले ऑब्वियस है हमें किसको टारगेट करना है, कौन से फैक्टर को, x माइनस 1 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, नोमिनेटर में लिखते हैं x इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं ना। वैसे तो क्यूब क्या आप सोच रहे होंगे वैसे सॉल्व करूँ इसे, बट x कॉमन आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, ले लो कॉमन, अगर नहीं आता तो फिर करते सॉल्व इसे। ठीक है, चलो फिर, सो दिस बिकम्स लिमिट x टेंस टू 1, x माइनस 2। अच्छा, एलसीएम एलसीएम बाद में लेंगे, पहले फैक्टर बना लेते हैं इसके। कितना बनेगा, 2 1 जा 2, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बनेगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लें आप, तो एलसीएम क्या आएगा, एक्स माइनस 1 और x माइनस 2, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहाँ कौन मल्टीप्लाई हुआ, कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ x यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ ओनली 1 है ना। एलसीएम ले लेना इसका, ध्यान रखना x माइनस 1 को टारगेट करना है हमें। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 2। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या तो आप पहले एक्सपेंड कर लें इसे फिर सॉल्व कर लें, बात तो वही बननी है। तो मैं डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहा हूँ, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2। so this becomes limit x tends to 2, x minus 1 x minus 3 x minus 1 x minus 2। ठीक है, आई थिंक यू गॉट द आइडिया। ठीक है, what we have to do, we have to cancel the factor, so now you can cancel x minus 1 as a factor। ठीक है, now you substitute the limit and check it is indeterminate form or not. If it is indeterminate form right now, then you have to solve more। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसे, 2 माइनस 3, सॉरी 2 को ही मूव कर रहा है क्या, सॉरी यहाँ 1 को मूव कर रहा था, ये गलत लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ 1 लिख लो,
1 1 और यहाँ पे 1, तो 1 माइनस 3 नीचे 1 और 1 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा -2 -1, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ओके, सो यू हैव टू ट्राई these questions। ठीक है, फर्स्ट वन इज लिमिट x टेंस टू 2 x क्यूब -7x + 6 और x क्यूब -7x² + 16x - 12, ये आपको ट्राई करना है। ठीक है, क्यूबिक का क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसे। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिट, ठीक है, यही सफिशिएंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करना है, रुको एक मिनट। ठीक है, लिमिट x टेंस टू a 1/(x² - 3ax + 2a² + 1 में 2x² - 3ax + a²। ऑब्वियस इसमें आपको किसको टारगेट करना पड़ेगा, x - a फैक्टर को, अगर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बननी है तो। ठीक है, नहीं बननी तो अलग बात है। ठीक है, अब इसमें देखना पड़ेगा कहाँ से टेंस कर रहा है। ठीक है, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, बनती नहीं बनती है, और इसको भी देख लेना। ठीक है, ये 0/0 बननी है क्या बननी है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट मेथड था, क्या था, फैक्टराइजेशन। ठीक है, लिमिट यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो टारगेट किसको करना है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उस फैक्टर को टारगेट करना है जो इनडिटरमिनेंसी क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड, ठीक है, ऑब्वियस नाम से पता चल रहा है। ठीक है, अब रैशनलाइजेशन में दो होते हैं, सिंगल भी होता है रैशनलाइजेशन और डबल, दो बार भी करना पड़ता है, डबल रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब रैशनलाइजेशन किसका भी हो सकता है, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी हो सकता है। ठीक है, ये तो डिपेंड करता है। चलो पहले एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर। ठीक है, पहले इसमें लिख लेते हैं, करना क्या होगा, हमें ऑब्वियस रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमरेटर का भी हो सकता है और डिनोमिनेटर का भी हो सकता है, तो लिख देते हैं इसे, वी कैन रैशनलाइज, एक मिनट, द irrational expression in numerator and denominator or in both to remove the indeterminacy। ठीक है, डिटरमिनेंसी। ठीक है, एक मिनट, सही है। तो सेम लॉजिक है पहले की तरह, वहां पे हम फैक्टर को कैंसिल आउट कर रहे थे, यहाँ पे इरेशनल एक्सप्रेशन को हमें डिलीट करना पड़ेगा जो इनडिटरमिनेंसी क्रिएट कर रहा है। और इसमें सिंगल रैशनलाइजेशन भी है, डबल भी हो सकता है। इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, बट थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें स्किप करनी पड़ती हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, अदरवाइज तो बड़ा लेंदी बन जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंस टू 0 √1 + x - 1 में x। अब सबसे पहले हमने चेक किया कि लिमिट जो है वो x कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, लिमिट अप्रोचेस टू 0, तो 0 की तरह अगर अप्रोच कर रहा है तो देखते हैं न्यूमरेटर कहाँ पे अप्रोच करता है। तो अगर ये अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, तो 1 + 0 - 1/0 अप्रोच कर रहा है। तो न्यूमरेटर कहाँ पे अप्रोच करेगा, 0 की तरफ, डिनोमिनेटर भी कहाँ पे अप्रोच करेगा, 0 की तरफ। इट मीन 0/0 फॉर्म है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है ये।
ठीक है, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इरेशनल टर्म है हमारे पास, तो यू कैन रैशनलाइज, सिंपल सा, ये सोचना है आपको। अगर रूट का कोई टर्म है मतलब इरेशनल टर्म है, तो डायरेक्टली यू कैन थिंक अबाउट वी कैन रैशनलाइज इट, ठीक है। करते हैं फिर न्यूमरेटर का। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, आपको पता ही है रैशनलाइजेशन में टाइम, वो सॉरी साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो ये मैंने लिखा पहले दिस वन, अब इसका कर दिया रैशनलाइजेशन, ठीक है, ओके। अब इसका मैंने अगर रैशनलाइजेशन कर दिया, ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है। तो न्यूमरेटर में एक फॉर्मूला बन गया a माइनस में b और a प्लस b बन जाएगा, ये जनरली बनता है इसमें, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस रैशनलाइजेशन में प्लस साइन चेंज हो जाता है ना, इसीलिए। तो न्यूमरेटर में तो अपना फॉर्मूला बन गया a प्लस में b a माइनस में b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये x हो गया रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और प्लस 1। तो न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस में बी ए माइनस में बी। ये आप स्टेप स्किप कर सकते हैं, अगर ऊपर आपको पता चल गया ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, तो डायरेक्ट यू कैन राइट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऑब्वियस है स्क्वायर से ये मतलब रूट का स्क्वायर ऑब्वियस है 1 प्लस एक्स आ जाएगा, या जिसे तुम बोलते हो कैंसल आउट हो गया, ठीक है, बट सिंपल है ना, स्क्वायर करोगे रूट का तो टर्म आ जाएगा, और ये एक्स नीचे क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, और ये प्लस कितना 1 है ना। तो नोमीटर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स और ये माइनस 1, तो ये 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आ गया एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, ओके। तो दिस बिकम्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब एक्स को 0 डालो, देखते हैं क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म फिर से क्रिएट कर रहा है यार। क्रिएट करना है तो याद रखो यू हैव टू सॉल्व मोर, ठीक है, बट देखते हैं मेरे ख्याल ना करे, ठीक है। तो 1 प्लस 0 और प्लस 1, सो ये हो गया 1 प्लस 1 दैट इज 1/2, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया। वैसे आप देख सकते हैं अगर एक्स अप्रोच 0 को कर रहा है तो ऑब्वियस इस फैक्टर को आपको डिलीट करना पड़ेगा कैसे न कैसे, एक्स माइनस 0 को, और वो एक्स ही है, तो लास्ट में देखो एक्स से एक्स डिलीट हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये तो सिंगल रैशनलाइजेशन था सिर्फ न्यूमरेटर का, ऐसे हो सकता है डबल डबल हो जाए, ठीक है। तो एक और करते हैं फिर, ठीक है, सेकंड लिमिट एक्स टेंस टू 3 रूट 2x प्लस 3 माइनस रूट 4x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप देखोगे न्यूमरेटर कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, देखते हैं। 3 टू 6, 6 और 3 9, यानी 3 आ जाएगा, और यहाँ 4 3 12 माइनस 3, ये भी 9 आ जाएगा, इट मीन 3 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच करेगा, 3 माइनस 3, और डिनोमिनेटर तो पैसे पता चल रहा है 3 स्क्वायर दैट इज 9, 9 माइनस 9 इट अप्रोचेस टू 0, तो ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो आपको तो दिख ही गया इसमें तो इरेशनल फैक्टर है, तो यू कैन रैशनलाइज, तो आपको इसको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, न्यूमरेटर का ही होगा, और डिनोमिनेटर में हम फॉर्मूला एक अप्लाई करेंगे। तो इनटू माइनस है, और इसको हमने लिख लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर में तो फॉर्मूला बन चुका है अपना क्या, ए माइनस में बी और ए प्लस बी, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो लिमिट एक्स टेंस टू 3, ठीक है। और आपको पता है टारगेट कौन है अपना, एक्स माइनस 3 टारगेट है अपना फैक्टर, अगर आपने ये एलिमिनेट कर दिया ना तो क्वेश्चन हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर, यानी कि रूट 2x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस रूट 4x माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 3 x माइनस 3 इंटू रूट
2x प्लस 3 प्लस रूट 4x माइनस 3। ठीक है बेटा, ये है टारगेट अपना x माइनस 3, याद रखना, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है चलो, तो इस रूट का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल 2x प्लस 3 आ जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x माइनस 3 आ जाएगा, अपॉन x प्लस 3 x माइनस 3 इंटू रूट 2x प्लस 3 प्लस रूट 4x माइनस 3। तो देखते हैं नोमिनेटर में क्या बनेगा, 2x प्लस 3 माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 x माइनस 3। ठीक है, तो आप अभी तो फर्स्ट टाइम करने हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप स्टेप, सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी। पेशेंस रखना पड़ता है इस वाले क्वेश्चन में, ये तो एक सिंगल रेशनेशन है, डबल डबल करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा तो बेटा पेशेंस रखना पड़ेगा। 2x ये 4x है ना, प्लस ये माइनस है, प्लस ये है। ठीक है, कितना आएगा, माइनस 2x आएगा, ये कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो माइनस 2x प्लस 6, और ये एज इट इज है ना डिनोमिनेटर। आप क्या करेंगे, नोमिनेटर में से आप क्या कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लो आप, तो -2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 3, और डिनोमिनेटर में x प्लस 3, x माइनस 3, 2x प्लस 3, 4x माइनस 3। तो भाई यही तो था, इसको हम ढूंढने थे इतनी देर से, यही है। ठीक है, x माइनस 3 कैंसिल कर दिया हमने, सही है क्या। अच्छा, आप करो सब्स्टिट्यूट तुम लिमिट, देखते हैं क्या होता है। सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, 3 टू 6 प्लस 3 रूट 9 हो जाएगा, और नेक्स्ट भी क्या हो जाएगा रूट 9 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा -2 6 रूट 9 कितना हो जाएगा 3 और प्लस 3, तो हो जाएगा -2 6 इंटू 6, 2 3 जा कितना 6, तो आंसर आ जाएगा -1/18। ठीक है, समझ गए मेरी बात क्या। ओके, अब एक वो भी कर लेते हैं। ठीक है, डबल वाला। ठीक है, तो जो भी है क्वेश्चन नंबर 3rd 4th। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 प्लस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस रूट 1 प्लस एक्स। तो अगर x 0 को अप्रोच करता है तो ऑब्वियस है नोमिनेटर में क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी रूट 1 माइनस रूट 1, तो ये 0 को अप्रोच करेगा। डिनोमिनेटर भी रूट 1 माइनस रूट 1, ये भी 0 को अप्रोच करेगा। तो फिर क्या है, इरेशनल फैक्टर है सबसे पहली चीज, तो ऑब्वियस है रेशनेशन करना पड़ेगा। सही है क्या, और डरने की जरूरत नहीं है भाई, 2 बार रेशनेशन होगा, यहाँ पे डबल रेशनेशन होगा। ठीक है, पेशेंस बनाए रखें, आपने पेशेंस ब्रेक किया और खत्म। ठीक है, चलो देखो अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, पहले इसको कर रहा हूँ फर्स्ट वाले को, है ना, इसको अलग कर लेते हैं रेशनेशन। तो इसका क्या आएगा, पहले रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों को एक साथ करेंगे। तो ये तो फर्स्ट का काम हमने खत्म कर दिया। ठीक है, फर्स्ट वाले का। आओ सेकंड को देखते हैं। ठीक है, इनटू, अभी सेकंड को देखना ध्यान से, तो 1 बाय और इसका रेशनेशन से पहले 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स इंटू ठीक है, तो अब ध्यान से देख लो, फॉर्मूला बन चुका है, a माइनस में b a प्लस b, यहां भी बन चुका है a माइनस में b और a प्लस b। ठीक है, आपको दिख रहा होगा योग। ठीक है, हाँ देखो a प्लस b। ठीक है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब आपको इतनी प्रैक्टिस तो हो ही गई है, तो आप डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दें। ठीक है, चलो बट लिख देता हूं मैं। ठीक है,
लिख देता हूँ, बट ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 प्लस एक्स। याद रखना x वाला फैक्टर डिलीट करना है कैसे न कैसे करके, ठीक है। देखो ऊपर 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये रूट से स्क्वायर कैंसल बोल दो, ठीक है। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स आ जाएगा अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा इंटू रूट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट 1 प्लस एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो अब से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा न्यूमरेटर में, जरा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बचेगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या है रूट 1 प्लस एक्स क्यूब, ये हमें टेंशन नहीं देगा कभी भी, ठीक है। टेंशन देगा एक्स वाला जो फैक्टर है, इसमें माइनस हो रहा है वही जीरो करेगा। और यहाँ पे देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे नोमिनेटर में से एक्स कॉमन ले लिया क्योंकि यही हमारा टारगेट था एक्स वाला, ठीक है। और रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 प्लस एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। तो देखो एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखो एक सब्स्टिट्यूट करके देखो लिमिट, क्या आप 0/0 कुछ बनना है, नहीं बनना है तो आंसर आ जाएगा अपना। तो 0 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0 रूट 1 आ जाएगा और यहाँ भी रूट 1 आ जाएगा। यहाँ पे अपने क्या आ जाएगा रूट 1 प्लस रूट 1 और नीचे 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा माइनस रूट 2, नीचे भी क्या हो जाएगा माइनस रूट 2, है ना। ये रूट 1 तो 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ भी 1 प्लस 1 2, बट नेगेटिव है तो माइनस रूट 2 माइनस, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो देखो डबल रेशनेशन भी कर लिया हमने, ठीक है। पेशेंस रखना पड़ेगा बट इसमें, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन यू कैन ट्राई। क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 रूट ऑफ 1 प्लस रूट 2 प्लस एक्स माइनस रूट 3 अपॉन एक्स माइनस 2। इसको आप ट्राई कर लेना, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेना, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 2 2x माइनस 3 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। ओके।